ये है यूरोप का करीब तरीन मुल्क, जहाँ की आबादी से ज्यादा लोग दूसरे मुल्कों में बसते हैं, मगर इसकी भी एक दिलचस्प वजह है। इस मुल्क की सरहदें ग्रीस, नॉर्थ मैसेडोनिया, कोसोवो और मोंटेनेग्रो से मिलती हैं, जबकि एक तरफ इसको समंदर भी लगता है। यहाँ पर बसने वाले तकरीबन लोगों के पास मर्सिडीज कार्स हैं। यहाँ के लोग काफी खूबसूरत और मॉडर्न ड्रेसिंग में नजर आते हैं। शाम के वक्त ये लोग कुछ ऐसा स्पेशल करते हैं जिसको ये मखसूस नाम भी देते हैं। इसमें होता यह है कि अक्सर लोग शाम के वक्त खाना खाने के बाद सड़कों पर निकल आते हैं और चहलकदमी करते हैं। इस वक्त सड़कों पर ट्रैफिक ना होने के बराबर होती है और लोग एक दूसरे से मिलते हैं और गपशप भी करते हैं, और ये इनकी सकाफत का एक हिस्सा है। मिजाज में बेहतरीन और दिखने में खूबसूरत ये लोग आपको मुस्कुराकर वेलकम करते हैं, और अगर आप वापसी अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं तो ये दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। क्योंकि मुल्क की आबादी कम होने की वजह से यहाँ के लोग फॉरेनर्स को खुश दिली से मिलते हैं, और बाज मौकों पर तो साथ बैठकर खाने की दावत या घर चलने की दावत भी दे देते हैं। यहाँ की ज्यादातर आबादी मुसलमान है। मुल्क की तारीख काफी पुरानी है और यहाँ पर कई हुकूमतों का राज रहा है। इस वजह से यहाँ पर आपको तारीखी विरसा भी देखने को मिलता है, और लोगों के पहनावे, खाने पीने और मुख्तलिफ मामलात में इन चीजों का असर भी नजर आता है। कई अरसा तक यहाँ सल्तनत उस्मानिया का राज रहा है और फिर इटली की हुकूमत रही है। इसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी, फिर रशिया और चाइनीज का भी राज रहा है। इस वजह से ये मुल्क तारीखी लिहाज से भरा हुआ है। नाज़रीन, अल्बानिया की खवातीन अपनी खूबसूरती और सेहत का बहुत ख्याल रखती हैं। ये लोग नाश्ते में पेस्ट्री और कॉफी बड़े शौक से पीते हैं। क्योंकि यहाँ पर तुर्कियों की हुकूमत भी रही है तो चाय या कॉफी उनकी सकाफत का हिस्सा थी, जिस वजह से ये चीज इनकी सकाफत का हिस्सा भी बन गई है। आपको जगह जगह कॉफी शॉप्स मिल जाएंगी जहाँ पर ये लोग गपशप करते हैं और कॉफी इंजॉय करते हैं। मुल्क का 70% हिस्सा पहाड़ों से ढका हुआ है और यहाँ का मौसम सारा साल घूमने के लायक रहता है। यहाँ के लोग खूबसूरत होने के साथ साथ मिलनसार भी हैं और अपने मेहमानों की खूब आओ भगत करते हैं। बाज दफा तो ये अपनी पूरी सैलरी भी फैमिली डिनर में उड़ा देते हैं। इस मुल्क में एक ऐसा शहर भी है जहाँ पर कोई ट्रैफिक लाइट्स नहीं है। उसकी वजह यह है कि एक वक्त था जब शहर में ट्रैफिक लाइट्स पर टैक्स वसूल किया जाता था, तो लोगों ने इस टैक्स को कबूल ना किया और एहतजाज करके सारी ट्रैफिक लाइट्स खत्म करवा दी। इसी तरह यहाँ एक ऐसा गाँव भी है जिसका नाम लजारत है, और इसको भंग का गाँव भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ भंग काफी मिकदार में बनाई जाती है और एक्सपोर्ट भी होती है। जहाँ एक तरफ लोग मुसलमान भी हैं, वहाँ अक्सर लोग मॉडर्न सोच भी रखते हैं और क्रिश्चियन भी हैं, तो ये लोग वाइन और दीगर नशावर चीजें भी इस्तेमाल कर लेते हैं। समंदर में स्पीड बोट चलाना गैर कानूनी है, क्योंकि माजी में इससे लोग गैर कानूनी तरीके से दूसरे ममालिक जाते थे। अल्बानिया के ज्यादातर लोग अपना मुल्क छोड़कर करीबी यूरोपियन ममालिक में जाकर काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि अल्बानिया एक कदरे गरीब मुल्क है जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 11% के करीब है। लोग दूसरे ममालिक में जाकर अपने मुल्क और फैमिली को सपोर्ट करते हैं। इसी वजह से इस मुल्क की 28 लाख आबादी से ज्यादा लोग बाहर दूसरे मुल्कों में बसते हैं। अल्बानिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर अबॉर्शन कराना लीगल है। यहाँ तक कि अगर आपको अपनी पसंद की जिन्स का बच्चा नहीं हुआ तो आप अबॉर्शन करा सकते हैं। लोग खाने पीने के काफी शौकीन हैं और लंच और डिनर में काफी कुछ बना लेते हैं। यहाँ का गोश्त भी फ्रेश होता है और खाने पीने के मामले में आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। अगर आपको कुदरती नजारे, पुरानी तहजीब और सकाफत और खूबसूरत लोगों से एक साथ मिलना है तो अल्बानिया आपका वेट कर रहा है।